रीना, कितना टाइम और लगेगा खाना बनाने में? बस बस 1 मिनट आई जी। ये काम ढंग से नहीं होता। कितना टाइम लगता है खाना बनाने में? वो पानी गर्म कर रही थी आपके लिए थोड़ा सा। ये गरम कर रही थी। अब यहाँ खड़े हुए मेरा मुंह देखती रहेगी? जा यहाँ से अब। हाँ जाती हूँ। रीना, रीना, आई जी। हाँ हाँ जी। क्या बनाया ये? हाँ, क्या बनाया ये? इसमें नमक तो है ही नहीं। वो हल्का डाला है, मैंने डाला था। वो कल तेज हो गया था ना नमक, इसलिए आज हल्का डाला है मैंने। तो उसे खाना बनाने नहीं आता? हाँ, तुझे मैंने कितनी बार बोला है मेरे लिए खाना बनाए तो तमीज से बनाना, लेकिन उल्टा सीधा खाना बना कर ले आती है। मैं दोबारा ले आती हूँ। तू दोबारा लेके आएगी? मैं कह तो रही मैं दोबारा ले आती हूँ, आप मुझे मारो मत प्लीज। लेके जैसे चल, लेके जैसे। ले जा रही हूँ। वो गलती से गिर गया, गलती से गिर गया। नहीं, तेरे एक बार समझ में नहीं आता ना? विकास गलती से गिर गया, प्लीज मत मारना। नहीं 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 नहीं, नहीं विकास बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। दर्द तो तेरे होगा क्योंकि तू सारे काम ही उल्टे करती है। और तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए खाना बनाएगी, बीच का बनाएगी, लेकिन तेरे समझ में नहीं आता ना? हाँ, समझ में नहीं आता ना? मेरी बात कान खोल के सुन ले। चल बैठी हो, खाना लेगा मेरे लिए सही से बना के। उठ। काम की ना काज की, सारा मूड खराब कर देती है। हाँ बोल। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तू बाहर ही मिल। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो तुझे बता के जाऊंगा। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपने खाना बनाने के लिए बोला था ना, तो मैं बना रही हूँ, आप खा लीजिए। अरे मुझे नहीं खाना तेरा कोई खाना वाना, मैं अपने दोस्तों के साथ खा लूंगा। इस खाने को तू ही खा ले, बदबूदार खाना। मम्मी पापा, ये मेरी शादी आपने किस जानवर से करा थी मेरी? कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जो मैं ना पिटती हूँ, ये मुझे बिना गाली गलौज के बात करता हो। आपने मेरी शादी इससे क्यों कराई? वो बस इसीलिए कि आपको दहेज देना ना पड़ा। लेकिन मैं ही जानती हूँ कि एक एक दिन मैं इसके साथ कैसे काट रही हूँ, कैसे जी रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आगे मैं इसके साथ रह पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। जिस तरीके से मुझे मारता है, हर बात पे गाली गलौज करता है, मेरी जगह अगर यहाँ पर कोई और लड़की होती तो अब तक मर चुकी होती। लो दीदी पानी। रीना, ये तेरे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? वो मैं जब सुबह नहाने गई थी ना बाथरूम में, तो फिसल गई थी, उस वजह से लग गई चोट। रीना, सच में ये चोट फिसलने से लगी है? हाँ।
या फिर विकास की मार से लगी है? रीना, कब तक तू उसके जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी? तू अपने घर क्यों नहीं चलती? नहीं दीदी, मैं घर कैसे जा सकती हूँ? माँ बाप ने शादी करने से पहले तो सोचा नहीं था कि मैं अपनी बच्ची की शादी कहाँ कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो सजा तो मुझे ही झेलनी पड़ेगी ना। नहीं रीना, तू इस चीज की सजा नहीं झेलने की। गलती माँ की थी, ना कि हमारी। इस चीज का दोष तू हमें क्यों देती है? रीना, तू घर चल, वरना तू इसकी मार सहते सहते एक दिन तेरी जान चली जाएगी और इस इंसान को इतना भी फर्क नहीं पड़ने का है। कोई बात नहीं दीदी, अब वो चाहे मुझे कैसे भी रखे, है तो मेरा पति। मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अरे काहे का पति? जब देखो अपनी बीवी पर अत्याचार करता रहता है, इसे कोई पति बोलते हैं? तो क्या करूं मैं दीदी, कहाँ जाऊं? अगर मैं कहीं चली भी गई तब भी तो इनकी पत्नी कहलाऊंगी ना। कहाँ जाऊंगी मैं? कौन रखेगा मुझे? शादीशुदा औरत को कोई नहीं रखता। नहीं रीना, तू अपने घर चल। घर चलेंगे, आराम से रहेंगे, इसे यहीं सड़ने दे। नहीं दीदी, मैं मम्मी पापा से क्या कहूंगी? अगर चली भी गई तो? मम्मी पापा को जवाब देने के लिए मैं हूंगी, लेकिन तू देख, यहाँ पर अत्याचार मत से। तू मेरे साथ चल, तुझे मम्मी की कसम। अगर विकास ने कुछ कहा तो देखो, मेरी वजह से वो आपको भी उल्टा सीधा कहने लग जाएगा। उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। रीना, तू उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है? उसका जो अंजाम करना है वो मैं जानू। तू मेरे साथ चल, तुझे बहन का वास्ता। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। मैं बैग पैक कर लेती हूँ। ठीक है। और हाँ, हम ना उनके आने से पहले निकल जाएंगे। अगर वो आ गए ना तो वो मुझे बिल्कुल जाने नहीं देंगे आपके साथ। ठीक है, जाकर तू बैग पैक कर, चलते हैं हम अपने घर। ठीक है। बहुत दिन हो गए मेरी बहन को इसकी मार बर्दाश्त करते करते। अब मैं एक पल भी अपनी बहन को यहाँ नहीं रहने दूंगी। कहाँ गई? रोटी लिया मेरे लियो। रीना, रीना, यू साली कहां मर गई जाए क्या? तुझे आवाज नहीं आती क्या? बिना पिटे मानती नहीं है यू। रीना, यू साली कहां जा सकती है? ना तो घर में है, ना बाहर है। फोन करके देखो। हेलो हेलो। अरे कहाँ है री तू? मैं जा चुकी हूँ तुमसे बहुत दूर। तुम्हारे पास नहीं हूँ मैं। मेरे पास ना है तू? और कहाँ चली गई? चुपचाप ना आएगा यहाँ रोटी सेकते, बता रहा हूँ भूख लग रही मुझे बहुत तेज। मैं कोई रोटी वोटी नहीं बनाने वाली। मैं नहीं हूँ तुम्हारे घर में। आ गई हूँ मैं अपनी बहन के पास। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्या? तू अपनी बहन के यहाँ चली गई? हाँ। मुझे छोड़ गए? हाँ। यहाँ ना आने की तू? कभी नहीं। ठीक है साली, वहीं सड़। तुझे क्या लग रहा मैं तेरे बिना अधूरा हूँ? साली मौज लूंगा, मौज। जो मन करेगा वो खाऊंगा, वो पकाऊंगा। मुझे तेरी जरूरत ही ना। वहीं सड़, देखूंगा कितने दिन रोक लेगी तेरी बहन तुझे। ठीक है, मैंने कब कहा कि तुम मुझे यहाँ लेने आओ या मुझसे तुम माफी मांगो? रहो तुम्हें जैसे रहना है। हाँ ठीक है, चल फोन रख। आओ, हमें छोड़ के चली गई। इसकी बहन कितने दिन रख लेगी इसे? अब साली को घर में बढ़न नहीं देने का।
रात के 12 बज रहे हैं और पेट में चूहे बहुत तेजी से कूद रहे हैं। एक काम करता हूँ, जाके खुद ही खाना बना लेता हूँ, तभी नींद आएगी। रसोई के बर्तन भी धोके नहीं गई, सब सामान ऐसे ही छोड़ गई, धोता रहेगा। क्या बनाऊं? दूध रखा है, दूध ही गर्म करके पी लेता हूँ। अरे अरे क्या करा लिया हाथ में? हाँ अरे जला लिया। क्या कर रही हो तुम किचन में? यार तुम सो के उठी नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं ही चाय बना लेता हूँ, मुझे जाना था ना बाहर। तुम पागल हो गया? मुझे उठा देते, मैं बना देती। दिखाओ हाथ, सारा जला लिया। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये देख रहा हूँ हमारी शादी को मात्र अभी 1 महीना हुआ है और तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं तो तुम्हें हमेशा ही ऐसे प्यार करती रहूंगी। रीना, मैं जा रहा हूँ, शाम को आलू के पराठे बना लेना। रीना मत रो, रो रो कर तूने अपना बुरा हाल बना दिया। ना तू कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। क्या मैं इसलिए लेकर आई थी वहां से कि तू यहाँ पर अपनी और ज्यादा कंडीशन खराब कर ले? नहीं दीदी, बस मुझे एक चीज का डर है, अगर उन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। नहीं रीना, ऐसा कुछ नहीं होने का, तू ज्यादा सोच रही है। भगवान ही जाने दीदी, अब आगे क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, तू तो खामोखा टेंशन ले जा रही है। आप क्यों आए हो यहाँ? क्या लेने आए हो यहाँ पर? तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या मेरी बहन को मार मार कर? अब दोबारा मारने के लिए आए हो क्या इसे? चले जाओ यहाँ से, मुझे और मेरी बहन को तुम्हारी कोई सूरत नहीं देखनी। दीदी इनसे कहो कि मेरे पास ना है, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। सुना मेरी बहन ने क्या कहा? उसके पास मत आओ तुम। रीना, घर चलो। घर चलूं? क्यों लेकर जा रहे हो मुझे घर? इसीलिए ना कि शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, मेरे खाने में कमी निकालोगे और उस बहाने तो मुझे खूब मारोगे। नहीं, मैं अब ये सब और सहन नहीं करूंगी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम चले जाओ। दीदी कहो इनसे प्लीज। ना मेरी बात सुनो, मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तुम्हें पता है 4 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, तुम्हें याद कर करके रो रहा हूं। जब तुम थी तो तुम पे हाथ उठाता था, तुम्हें मारता था, और जब तुम जा चुकी हो ना तो हर पल हर सेकंड तुम्हारी याद आती है मुझे। नहीं रह पा रहा मैं तुम्हारे बिना। माफ कर दो। घर चलो। आखिर से कभी ऐसा नहीं करोगे ना? मुझे नहीं मारोगे ना? कभी नहीं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब तुम मुझे मारते हो ना तो मुझे
तो मुझे अपनी मोहब्बत पर गुस्सा आता है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारते हो। तुम मेरी एक नहीं सुनते। मैं खाना ठीक से बना लूंगी, मैं सब कुछ सीख लूंगी, पर प्लीज तुम मुझ पर गुस्सा मत हुआ करो। I'm really sorry। विकास, क्या है ये? क्या होगा इन 6,000 रुपयों में? तुम्हें पता है ना महीने का कितना खर्चा है, और तुमने मेरे हाथ पे 6,000 रुपए लाकर थमा दिए। और तुम्हारी सैलरी तो 10,000 रुपए है ना, फिर 4,000 कहाँ गए जो तुमने मुझे 6,000 पकड़ा दिए? यार तुम्हें तो पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो 6-7 दिन में काम पर नहीं जा पाया, तो उसमें कुछ पैसे कट गए और कुछ पैसे मेरे पीएफ में कट जाते हैं। लेकिन 6,000 रुपए में महीने का कैसे चलेगा? तुम्हें पता है ना 2 महीने का बिजली का बिल है। हर हफ्ते बिजली वाले आगे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अगर पैसे जमा नहीं किए तो लाइन काट देंगे। फिर कैसे रहोगे अंधेरे में? और इतनी गर्मी है, बिना बिजली के रहा भी नहीं जाएगा। अब इनमें से कुछ पैसे बिजली के बिल में जमा कर देना ना, ये दे तो दिए मैंने तुम्हें। ठीक है, तुमने तो बोल दिया कि ये पैसे बिजली के बिल के जमा कर दो, लेकिन और घर के खर्चे कैसे चलेंगे? घर में राशन भी नहीं है और दूध भी आता है और मेरे कपड़े भी हैं। कब से लेके यही कपड़े पहन रही हूँ, कपड़े भी नहीं है तमीज के। अगर अचानक से कहीं जाना पड़ गया तो नए कपड़े भी नहीं पहन के जा सकती। ऐसे कैसे चलेगा यार? कम से कम घर के खर्चे तो ठीक से चला लो। चलो मैं कुछ करूंगा। क्या ही करोगे तुम? 6 साल हो गए शादी को, ठीक से घर के खर्चे भी नहीं चला पा रहे हो आप। मैंने बहुत सोच समझ के तुमसे लव मैरिज की थी कि तुम मेरा ध्यान रख पाओगे, मेरे हर शौक पूरे करोगे, बट तुम तो घर का खर्चा भी नहीं चला सकते। मेरे शौक क्या खाक पूरे करोगे तुम? अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ कि इंसान की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी वो सोच लेता है। जब मम्मी पापा थे तो जिम्मेदारी का कभी एहसास नहीं होने दिया उन्होंने, घर का सारा खर्चा वो चलाते थे। आज खुद के पैरों पे खड़ा हो गया हूं ना, तो जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। कोई नहीं, तुम अभी फिलहाल इन पैसों में अपना खर्चा चलाओ, मैं कुछ करता हूँ। 6,000 रुपए में क्या ही खर्चा होगा, एडजस्ट कर लूंगी हर बार की तरह। अब तक मुंह बना रखा है तुमने। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोच रही थी। यार अब तुम ही बताओ, जब मेरी इतनी थोड़ी सैलरी है तो मैं क्या करूं? कोई और काम कर लो ना। अगर हमारा खर्चा 10,000 में नहीं चल पा रहा तो कोई ऐसा काम कर लो जिसमें ज्यादा पैसे मिल जाए। चलो तुम ही बता दो मुझे, फिर मैं ऐसा क्या काम करूं जिसमें ज्यादा पैसे मिल जाएं? आपको पता है आजकल ना लोग सोशल मीडिया से बहुत पैसा कमाते हैं। सोशल मीडिया से? हाँ, वो कैसे? सब लोग वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉग बना के डालते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे, सारे ऐपों पे ना वीडियो अपलोड करते हैं। और जब ये वीडियो चल जाती है ना तो महीने के 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख इतने पैसे कमाते हैं लोग सोशल मीडिया से। अच्छा, हाँ। तो यार फिर तुम भी वीडियो बनाया करो ना। ओहो बुद्धू, मैं कैसे वीडियो बना लूंगी? वीडियो बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का फोन होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। फोन? अगर मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं तो तुम वायरल हो जाओगी ना? तो वीडियो बनाने के लिए फोन भी तो होना चाहिए। तुम उस चीज की टेंशन मत लो, मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी लेके आऊं, मैं फोन ले आऊंगा, फिर तो तुम वायरल हो जाओगी ना। मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूंगा तुम्हारी। हाँ ठीक है, तुम फोन लेके आओ। और आपको पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं पहले वीडियो भी बनाती थी, तो मुझे वायरल होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा हाँ तो ठीक है, तुम ना 10 मिनट रुको, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? अरे बस आया मैं। अरे बता तो जाओ कहाँ जा रहे हो? बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, इतनी जल्दी में कहाँ गए होंगे। जहाँ भी जाएंगे आएंगे तो वापस यहीं, तभी पूछ लूंगी कहाँ गए थे। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
हाँ बताइए, आपको क्या चाहिए? भैया कोई ऐसा फ़ोन है जिसका कैमरा अच्छा हो? अरे हमारे पास तो सभी ऐसे फ़ोन हैं जिसके कैमरे अच्छे हैं। आपको बताइए आपको कौन सा चाहिए? भैया कोई ऐसा फ़ोन जिसकी क्लैरिटी अच्छी हो, जिससे वीडियो अच्छी बने। अच्छा, तो आप आईफोन की बात कर रहे हैं? आईफोन? हाँ हाँ आईफोन। अभी हमारे पास 3 पीस आए हैं। ये देखो, एक तो ये है। ये कौन सा है भैया? ये 11 प्रो है। 11 प्रो। भैया कोई ऐसा फ़ोन है जिससे सोशल मीडिया पे अच्छी वीडियो बने, जैसे लोग बाग सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते हैं ना और वायरल हो जाते हैं, तो मुझे ना ऐसा फ़ोन चाहिए। हमारे पास है एक पीस है सब। ये लो, ये है 16 प्रो मैक्स। 16 प्रो मैक्स? हाँ। भैया इसका कैमरा अच्छा होगा ना? अरे बहुत अच्छा कैमरा है, ये कैमरे को भी फेल करता है। अच्छा, वैसे भैया कितने रुपए का है ये? ये पूरे 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए? भैया 1 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास। अरे सर आप टेंशन मत लो, हमारे यहाँ 0 डाउन पेमेंट पर EMI हो जाती है। EMI? मुझे एक भी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है? नहीं सर। तो ठीक है भैया, आप मेरी EMI कर दो। वो कैसे कैसे होगी? अपना आधार कार्ड दीजिए। कार्ड? भैया कितने रुपए की EMI जाया करेगी? अभी चेक कर रहा हूँ, अभी बता दूंगा। भैया अरे तुम यहाँ झाड़ू लगा रही हो, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। मैं नीचे बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा ऊपर जाके साफ सफाई कर देती हूँ। वैसे ये बताओ इतने टाइम से कहाँ थे तुम गैस करोगे मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? मेरे लिए क्या लेकर आए हो? गोलगप्पे, आलू की टिक्की, नहीं। नारियल पानी, फिर पाव भाजी। अरे नहीं यार। तो फिर क्या लेकर आए हो? हमेशा तो यही लाते हो। अपनी आंखें बंद करो। खोल लूं? टन टना। कैसा लगा? आईफोन 60 प्रो मैक्स? हाँ 60 नहीं है। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास और इतना महंगा फोन क्यों लेकर आए हो? अरे पागल, तुम्हें वीडियो बनानी थी ना, और तुम अब वीडियो बनाना और वीडियो बना के वायरल हो जाना। मैं तुम्हारी वीडियो बनाया करूंगा अच्छी अच्छी, और तुम ना इन्हें अपनी आईडियो पे डाल के तुम बहुत जल्दी वायरल हो जाओगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास जिससे तुम इतना महंगा फोन लेकर आए हो? अरे पागल, ये फोन मैं किस्तों पे लेके आया हूँ। हर महीने मेरे अकाउंट से किस्त कटती रहेगी और इस फोन की किस्तें पूरी हो जाएंगी। पहले ही कम खर्चे थे क्या, जो तुमने एक खर्चा और बढ़ा लिया? अरे पागल, तुमने ही तो कहा था कि मुझे वीडियो बनानी है, वीडियो बना के वायरल होना है। अब ना मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूंगा जिससे तुम जल्दी वायरल हो जाओ। और हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी सारी जान झोंक दूंगा तुम्हें वायरल करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें वायरल करके रहूंगा। ठीक है। अब ना तुम इसमें जल्दी से अपनी आईडी बना लो, फिर ना मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? मैं इतने बाहर घूम के आता हूँ। ठीक है। ये काम तो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। अब इन्होंने मुझे ना आईफोन ला दिया। इसकी तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छी अच्छी वीडियो बना के जल्दी से वायरल हो जाऊंगी, फिर ना बहुत सारे पैसे भी आएंगे जिससे मैं अपने और अपने पति के सारे खर्चे पूरे करूंगी। सुनो, तुम यार यहाँ हाथ धो रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या चाहिए? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जल्दी से वीडियो बनाओ, चलो। अरे बना लूंगी, पहले काम तो कर लूं। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। काम मैं कर लूंगा, तुम जल्दी से वीडियो बनाओ। यार ये भी कोई बात है क्या? कहीं भी बनाने शुरू कर देते हो आप। इधर हो, इधर हो, इधर हो। रेडी? मेरे को गाना तो सुना दो। सुन लेना। रेडी? एक्शन।
बहुत बढ़िया। अच्छी बनी ना? हाँ, तुम ना काम कर लो, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, हैशटैग अच्छे से लगाना, जब भी तो वायरल होगी। ठीक है, ओके। यार ये कितना सपोर्ट करते हैं ना मुझे। एक बार वायरल हो गई ना तो बहुत पैसा आएगा, सच में। फिर हम भी सबकी तरह घूमा करेंगे, बाहर जाया करेंगे, कितना मजा आएगा ना। जल्दी से जाके दुकान पे से आलू ले आती हूँ, फिर आके सब्जी बनाऊंगी। सुनो, कहाँ जा रही हो? मैं दुकान पे जा रही हूँ आलू लेने, सब्जी बनानी है आकर। जल्दी फटाफट रील बनाओ, चलो। अरे यार रील रील हर टाइम रील, पहले काम तो कर लो घर का। एक्शन। ठीक है, ओके। अब जाओ। हाँ। हाँ यार। सुनो, 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 सुनो। हाँ कहाँ बिजी हो यार? वो कुछ नहीं, मैं वैसे ही वीडियोस देख रही थी। अच्छा, तुम्हारे अकाउंट से ना इस बार पूरी 1 लाख रुपए की पेमेंट आई है। ये 50,000 रुपए ये रख लो, और 50,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में है। तो रख लो ना आप ही। नहीं, तुम ही रखो। ठीक। और हाँ, अब तो तुम वायरल हो गई हो ना, अब तो खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, आप जितने पैसे कमाते थे उसमें तो खर्चा भी नहीं हो पाता था। अब तो हम हर खर्चा टाइम से कर लेते हैं और किसी चीज के लिए तरसना भी नहीं पड़ता। हाँ, और सुनो, इस बार ना तुम्हारे अकाउंट पे डॉलर अच्छे बने हैं। अगली बार तुम्हारी पेमेंट कम से कम 5-6 लाख रुपए की आएगी। हाँ। चलो अच्छा है। हाँ। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अरे वो मेरी दोस्त की कॉल है, अभी आती हूँ। ठीक है, ओके आओ। चलो, ये वायरल होगी, मेरे दिल को सुकून मिल गया। ये कहाँ गई? रिया, रिया, यार ये कहाँ गई? फोन करके देखता हूँ। हेलो रिया। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम यार? रात के 12 बज रहे हैं और तुम कहाँ चली गई? देखो मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है और आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। देखो रिया, मजाक मत करो। कहाँ हो तुम? बाहर हो ना? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पास रह के करूँ क्या? अच्छे खासे मेरे पैसे आ रहे हैं, पैसे कमा रही हूँ, और तुमसे तो मेरे खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते थे, तो मुझे तुम्हारे साथ रह के करना भी क्या है? मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। क्या हुआ राहुल, आप इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं। मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो आप बोल नहीं रहे हो? इतने शांत बैठे हो टेंशन में। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, तुमसे शादी करके। मतलब ये कि ये शादी ना कोई मेरी मर्जी से नहीं हुई है, ये शादी मेरी जबरदस्ती कराई गई है तुमसे। और हाँ, मेरी ना बीवी बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन राहुल,
जब आप किसी और से प्यार करते हो तो मुझसे क्यों की है आपने शादी? मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की है? मजबूरी में आके शादी की है मैंने तुमसे। घर वालों की जबरदस्ती थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, वरना मेरी कोई मर्जी नहीं थी तुमसे शादी करने की। तो तुम अपने घर वालों से कह सकते थे ना कि आप किसी और से प्यार करते हो। कह सकता था, लेकिन कह नहीं पाया। लेकिन क्यों? क्यों? वो इसलिए कि अगर मैं अपने घर वालों को बताता ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, तो वो मुझे प्रॉपर्टी में कभी हिस्सा नहीं देते, बेदखल कर देते। तुम कितने मतलबी हो ना। तुमने प्रॉपर्टी के खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलबी कौन नहीं है? तुम भी तो मतलबी हो। तुमने भी तो अपने मतलब के लिए शादी की है ना मुझसे। मेरा कौन सा मतलब है भला तुमसे? अरे रहने दो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम ना इस घर में रह रही हो, बस इतना ही काफी है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा, समझी तुम? जब तुम मुझे अपनी बीवी का दर्जा ही नहीं दे सकते तो मुझे इस घर में लेकर ही क्यों आए हो? मैं चली जाती हूँ ना अपने घर। ओ हेलो, तुम कहीं नहीं जाओगी। एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आ जाए, फिर तुम कहीं भी जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितने खुदगर्ज हो ना, कितने लालची हो। सिर्फ एक जायदाद के खातिर तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। ओ हेलो, मैंने तुम्हारा कौन सा गलत यूज कर लिया, या मैंने कौन सा तुम्हारा गलत फायदा उठा लिया? देखो, अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ना हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुम यहाँ पर सोना और मैं बाहर जाकर सो जाऊंगा, समझे तुम? और हाँ, एक बात और बता दूं तुम्हें, अगर तुम्हारा कोई पुराना बॉयफ्रेंड या फिर तुम अपना कोई नया बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो ना, तो बना सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। ओके? बस बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम क्या मेरे साथ रहोगे? मैं खुद ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसकी इतनी घटिया नीच सोच हो। ठीक है ना, अच्छी बात है। तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो इससे अच्छी बात और हो भी क्या सकती है? चले जाओ यहाँ से। और हाँ, जो आज इस कमरे में हुआ है ना, इसकी भनक ना बाहर वाले को किसी को भी ना बताना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? ठीक है, जाओ यहाँ से। कहीं जा रहे हो क्या सुबह सुबह रेडी होकर? हाँ, जा रहा हूँ कहीं पर। लेकिन कहाँ पर? वो मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ तो बस आज उसी को लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? मुझे क्या एतराज होगा? आपकी मर्जी, आपको लेकर आना है तो ले आओ। हाँ, और तुम्हें ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, हाँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरा एक कॉम्प्रोमाइज था, और कुछ नहीं। हाँ, तो इस चीज का ताना मुझे कब तक मारोगे तुम? मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है। ये बात मेरे सामने बार बार मत दोहराओ। चलो ठीक है, फिर मैं उसे लेकर आता हूँ घर में। सुनो, मम्मी पापा कब तक तो दिख रहे थे, लेकिन अब नहीं दिख रहे। कब तक आएंगे मम्मी पापा? वो क्यों आएंगे? वो तो अपने घर चले गए ना, वो गांव में रहते हैं। और ये घर मेरा है। अगर तुम्हें उनसे मिलने जाना है ना, तो तुम्हें गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं आएंगे अब यहाँ पर। सुनो, अगर वो यहाँ कर रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहने की हूँ। क्यों भाई? अब तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर रहने में? अरे कुछ दिन की तो बात है, जब तक आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं आ जाती तब तक एडजस्ट कर लो। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आएगी, मैं तुम्हें खुद डिवोर्स दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इतना पता है, अगर वो यहाँ कर रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। देखो, तुम्हें जैसा करना है वैसा कर लेना, लेकिन बस तब तक रुकी रहो जब तक मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं आ जाती, समझी तुम? ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ और शाम तक ही वापस लौटूंगा। और हाँ, खाना खा देना आप टाइम से।
तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं अपने आप खा सकता हूँ खाना। कोई मैं नादान बच्चा नहीं हूँ। आपकी निगाह में नहीं सही, लेकिन दुनिया की निगाह में मैं आपकी बीवी हूँ, तो मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं आपसे खाने पीने के बारे में पूछूं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सब सवाल करने का। समझ में आया? शुभ काम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे चैन से जाने दो। ओके? ठीक है। ये कैसा इंसान है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। सुनो, हाँ मैंने तुमसे सुबह एक लड़की के बारे में बताया था ना, तो मैं उससे प्यार करता हूँ। ये है वो लड़की। सोना, तुम अंदर जाओ, आता हूँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर जल रही हो। नहीं, मैं क्यों जलूंगी? लेकिन ये लड़की पसंद आई थी आपको, इसकी तारीफ कर रहे थे आप इतनी। हाँ, ये वही लड़की है। और हाँ, एक बात तुम ध्यान रखना, तुम ये मत सोचना कि इसके आ जाने से तुम इस घर की नौकरानी बन जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर एक बात बता दूं, ये ना इस घर का कुछ भी काम नहीं करेगी। सारा घर का काम ना तुम्हें ही करना होगा। ये तुम अपने दिमाग में बात डाल लो। समझ में आ गया? और हाँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, 2 कप चाय लेकर आ जाओ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं नहीं लेकर आने क्यों, आप खुद बना लो चाय। अब ये कौन सा नया ड्रामा है तेरा? मैंने बोला ना 2 कप चाय लेकर आ, तो फटाफट लेकर आ। ठीक है। क्या तरीका है यार कहने का, मतलब मेरी तुलना नौकरानी से भी कर दी और मुझसे ये भी कह रहे हैं कि तुम खुद को नौकरानी मत समझना। रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक इन दोनों का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ गए हैं। खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो वैसे भी अकेले सोना है। मैं तो सो जाती हूँ। उठो। हाँ, उठो। क्या हुआ? देखो, हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए हैं। तुम ऐसा करो, तुम बाहर जाकर सो जाओ, यहाँ पर हम दोनों सोएंगे। लेकिन मैं बाहर क्यों सोऊंगी? ये तो मेरा कमरा है ना। तुम्हारा कमरा था, आज के बाद ये हम दोनों का कमरा है। समझ में आया कुछ? देखो, मैं इसे यहाँ नहीं सोने दूंगी। मुझे ना कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। जितना मैंने बोला है उतना करो। निकलो इस कमरे से बाहर। देखो, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं इस लड़की को इस कमरे में नहीं सोने दूंगी। देखो, एक जिद की भी हद होती है। जब मैंने तुमसे बोल दिया कि इस कमरे से बाहर निकल जाओ, तो तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दे रहा? ये बेड मेरे पापा ने मेरे लिए दिया था, ना कि इस लड़की के लिए कि ये आकर सोए यहाँ पर। बेड तुम्हारा है ना, तो बेड को लेकर निकलो बाहर। ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा इस घर में। यार सच में कितनी जिद्दी है ना ये। तुमने मुझे आगे किया होता ना, 2 लगाती और अभी निकाल देती इसे पूरे घर से। छोड़ो ना, तुम उसके मोही क्यों लगती हो? और वैसे भी मैंने तुमसे बोला था ना कि इसके कमरे में हम दोनों ही सोएंगे, तो अब तो हो गई ना तुम्हारे मन की। और फिर बहुत थक गए यार, आराम कर लेते हैं।
बाहर आ। हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बर्तन साफ कर रही थी। अच्छा, मैं कह रही थी मेरे लिए ना एक कप कॉफी बना दो। कॉफी मेरे से बनानी नहीं आती है। सही कहा तूने, तुझसे कुछ काम नहीं आते, इसीलिए तो वो तुझे छोड़ के मुझ पे लट्टू है। देख, अगर तुझे किसी आदमी के घर में रहना है ना तो सारे काम सीख ले, वरना बीवी होकर भी ना घर की नौकरानी बन के रह जाएगी। आई बात समझ में? चल जा, अब कॉफी बना के ला। लेकिन मेरे से तो बनानी नहीं आती। अरे तो यूट्यूब पे देख ले, जवान तो बहुत चलाती है, ये कहाँ सीखा था? जा लेकर आ। ठीक। पता नहीं कितनी जुबान चलाती है। रूम में भिजवा दियो कॉफी, वरना ऐसी शिकायत लगाऊंगी, बहुत मारेगा तेरा पति। अरे अरे आ गए तुम? हाँ, मैं तो आ गया, लेकिन तुम, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक सोई नहीं हो। हाँ, वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, और आपको तो पता है ना कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। क्या बात है, आजकल बड़ी फिक्र होने लगी है मेरी। वैसे तुम कहाँ गए थे? हाँ, मैं थोड़ा जरूरी काम से गया था। ये लो, ये कुछ पैसे हैं और ये कागजात हैं। काय के? ये उस चीज के कागजात है जिस चीज की मुझे पता नहीं कितने सालों से तमन्ना थी, और अब जाकर वो मेरी पूरी हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये जमीन के कागजात हैं। कल को मैं इन्हें कोर्ट में जमा करूंगा और फिर 4-5 दिन बाद वो जमीन मेरे नाम पर आ जाएगी। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों दे रहे हो? यार, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम ही हो ना, और ये सब चीजें मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? हाँ हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना पानी लेकर आती हूँ। ओके। ये भी रख देती हूँ। हाँ, इनको रख दो। ये लो। ठीक है, आप सो जाते हैं। हाँ, आ जाओ ऊपर। तुम लेटो, मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा काम है। यार, अब कहाँ जा रही हो? टाइम तो देखो, 11 बजने वाले हैं। अरे है कुछ पर्सनल, अभी आ रही। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। दस बज गए, मैं अभी तक सोया हुआ हूँ। हाँ। सोना कहाँ है ये? मेरा फोन कहाँ पर है? फोन भी नहीं है। सोना, सोना, घर में कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ मम्मी, हाँ बहुत खुश रखते हैं वो तो मुझे। हाँ, प्यार भी बहुत करते हैं वो मुझे। हाँ मम्मी। सुनो, मम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, उन्हें जरा कुछ काम है मुझसे, ठीक है? हाँ मम्मी, कर लूंगी, ठीक है। हाँ। अरे वो, तुमने सोना को देखा है क्या? पता नहीं, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं पर मिली ही नहीं। मुझे क्या पता, रात को तो वो आप ही के साथ सोई थी। अरे यार, वो मैंने ना रात उसको जमीन के कागजात और 50,000 रुपए दिए थे रखने के लिए।
आज मुझे वो कोर्ट में जमा करने हैं। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। और ना ही मेरा फोन मिल रहा, और पर्स भी गायब है मेरा। फोन कर लो, क्या पता भाग गई हो वो। ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ। तुम अपनी हद पार कर रही हो। मुझे सब पता है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। लो फोन करो उसे। हाँ फोन कर लूंगा मैं उसको। क्या हुआ? नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। एक बार और करके देखता हूँ। हाँ और करो। फिर से स्विच ऑफ जा रहा है। इसलिए स्विच ऑफ जा रहा है क्योंकि वो अपना सिम तोड़ चुकी है, और वो आपके जमीन के पेपर्स और आपका फोन और आपका पर्स मारकर चुरा कर चली गई है। नहीं यार, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझसे यार बहुत प्यार करती है वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? अगर वो आपसे प्यार करती है तो कहाँ है वो? क्यों नहीं दिख रही? और सुबह ही सुबह वो अपना बैग लेकर क्यों गई थी? बैग लेकर गई थी? हाँ, सुबह जब मैं उठी थी तो वो अपना बैग पैक कर कर चली गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रही है, उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तो तुमने मुझे जभी क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती? मुझे तो ऐसा लगा वो आपसे प्यार करती है तो आपसे बता कर गई होगी। नहीं, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। देखा राहुल, जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है वो गैर औरत कोई नहीं कर सकती। राहुल, अब भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। मानवी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत सोचा, तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोला। उस लड़की के लिए जिसने मुझे कभी अपना माना ही नहीं, जिसने मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार किया। मुझे माफ कर दो। नहीं राहुल, आप अपनी गलती पहचान गए, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। और रही बात बुरे भले की, मैंने आज तक आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। सच में यार, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ राहुल, मैंने आपको माफ कर दिया।